भगवान तो केवल भावना के भूखे रहते हैं, और जहां भाव होता है वहीं भगवान का निवास है। मालूम है, भगवान को भक्त भाव से भक्ता है तो मेरे प्रभु बहुत जल्दी दर्शन देने के लिए आते हैं। ऐसे ही एक दिन का जिक्र था, जेठों का महीना रहा, दिन के 12 बज रहे और एक हल वाला हल से खेत की जुताई करता था। दिन के 12 बज रहे थे। अब ये बताने जा रहा हूं कि भगवान और भक्त की पुकार सुनकर कितने जल्दी आते हैं। जेठ को महीना रहे, दिन के 12 बजे, एक खेत की जुताई करता है और एक संत भगवान निकल के जा रहे। संत भगवान ने देखा कि दिन के 12 बज रहे हैं, जेठों का महीना पड़ रहा है। काय भैया, सारी जिंदगी को काम करते करते निकाल दोगे या कभी भगवान का भजन भी करोगे? अब जो हले चला रहे हो वो अनपढ़ आदमी रहे, गमारो वाने कही बाबा जी भगवान को भजन कौन से पेड़ पर मिलता है? महाराज जी समझ गए, बिल्कुल 16 दूने 8 है। महाराज जी ने कही महाराज जी संत कहते हैं कि भैया भगवान को भजन पेड़ पे ना लगा, तो ये तो आत्मा से भाव से किया जाता है। अब वो भक्त कहता है जो हल चला रहा कि सारी जिंदगी मेरी निकल गई, मैंने भगवान का भजन नहीं किया। संत बोले भैया हम ये ना कह रहे कि तू काम मत कर, अरे काम भी कर लेकिन प्रभु का भजन भी कर। अब हलवाला क्या कहता है कि महाराज भगवान को भजन तुम तो ये तो बताओ। संत जी बोले पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगा के बैठ जाओ और नेत्रों को बंद करके और जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब वो अनपढ़ रहे, वो कह रहा महाराज हम तो भूल गए, हम पे नहीं लेगो। संत बोले जो अनपढ़ आदमी है ला छोटो भजन बताओ। अब संत भगवान ने विचार करो कि देवकी के पुत्र हैं कृष्ण भगवान, और उसे कभी कभी वसुदेव नंदन भी बोल देते हैं, देवकी नंदन भी बोल देते हैं। तो ऐसा कर भैया आज से तू प्रभु का नाम ऐसे ले लिया कर। कैसे? कि देवकी नंदन, देवकी नंदन। देवकी के पुत्र श्री कृष्ण थे। मान की हाँ जी छोटो मंत्रो जाको जाप कर ले। और संत जी तो कह के चले गए। अब बाने का करो दोनों बैलों को पेड़ से बांध दिया और पीपल के वृक्ष के नीचे एक बोरी डाल करके आसन और आसन लगा करके बैठ गया। दोनों नेत्रों को बंद कर लिया। अब अखंड जाप चल रहा है, देवकी नंदन, देवकी नंदन, देवकी नंदन, देवकी नंदन। एक बात और बता दें, पहली बार तो भजन मन लगेगा नहीं। पहली बार भजन में पहले तो मन लगेगा ही नहीं, और यदि लग गया तो फिर उठने का मन करेगा नहीं। ये हकीकत की बात है। पहले तो जब मन इतना विचलित रहेगा कि आपको बैठने नहीं देगा, और अगर तुम बैठोगे ने को मन लगो और फिर उठने का मन नहीं करेगा, क्योंकि अंदरूनी अंदर की बात है। अब पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया, अखंड जाप चल रहा है, देवकी नंदन, देवकी नंदन, देवकी नंदन। और इधर क्षीर सागर में भगवान नारायण कहते हैं लक्ष्मी कि हाँ तुम्हें मेरे नामन की मालूम में मेरे नाम कितने हैं? लक्ष्मी मैया बोली तुम्हारे जितने नाम रखे गए हैं वो मोते ही रखे गए हैं। नारायण भगवान कहते हैं कि एक नाम, एक भक्त तुम्हें ऐसा हुआ है
अभी तो माले में ना है। अच्छा के हाँ के होंगे तुम्हारे, कोई बात ना। इधर क्या हुआ, 1 घंटा बहुत, 2 घंटा बस, 4 घंटा है गए, अखंड जाप चल रहा है। देवकी नंदन देवकी नंदन देवकी नंदन। अब घरवाई घर सोच रही कि पैसा 1 बजे तक आ जावते, अब 3 बज गए, 4 बज गए, आए तो अभी भोजन करे हुए ना आए। एक उनको लड़का रहे, नाम रहे शंभूरा। सुम्बीर आते कही कि बेटा जाइए, तेरे पिताजी कहाँ हैं, आए तो खावे खानो खावे ना आए। भाई ठीक है माँ। और जैसे पुत्र चला है खेत पर, तब पुत्र ने क्या देखो, दोनों बैल बंधे वृक्ष से और पीपल के नीचे बैठ के अखंड जाप चल रहा है, देवकी नंदन देवकी नंदन देवकी नंदन। लड़का ने एक दो फिर गई, पिताजी पिताजी। अब पिताजी अखंड जाप चल रहा है, देवकी नंदन देवकी नंदन देवकी नंदन। लड़का लौट के आया और मैया से बोलो कि माँ, पिताजी ने बैल तो बांधे हैं पेड़ पे और भजन कर रहे हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे गए। कि अच्छा कि हाँ, कहला तो मैं जाते हूँ। जैसे मैया चली और खेत पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि बाज तो भजन कर रहे हैं, देवकी नंदन देवकी नंदन देवकी नंदन। पत्नी बोली, काय सुनते हो कि देवकी नंदन जय में नहीं दे जागो, चलो खाना खाइयो नहीं धोइयो। बाने नहीं सुनी। अब एक बार फिर कही, काय तुमने सुनी नहीं कि देवकी नंदन जय में नहीं दे जागो, चलो भोजन करियो नहाए धोइयो। बाने फिर नहीं सुनी। एकदम से गई, काय तुमने सुनी नहीं, चलो ये देवकी नंदन जय में नहीं देगो, चलो भोजन करियो घर। तो एकदम से जैसे ही आंख खुली, बाने की भाग्यमान तू जा घर को, सारी जिंदगी मुझे काम करते करते हो गया, मैंने भगवान का कभी भजन नहीं किया, और तू जा कहिए पिए मुझे भगवान का भजन कर लेंगे। वो फिर बैठे को, देवकी नंदन देवकी नंदन देवकी नंदन अखंड जाप चल रहा है। एकदम से पत्नी गुस्सा आ गई, एकदम से हाथ पकड़ के बोली, काय तुम सुनता ना, चलो घर को। तो एकदम से गुस्सा आ गई, और गुस्सा आ गई, खड़ा है गो, एक घूसा दे दे, एक लात मार दे और एक देवकी नंदन कह दे। लेकिन एक बात याद रखना, जहां क्रोध आ जाए वहां ते भक्ति और कोसन दूर चली जाती है महाराज। अब एक घूसा मार दे, एक लात मार दे और एक देवकी नंदन कह दे। अब लड़ाई के चक्कर में एक पाय टूट गई पत्नी की। अब वो रोए पीटी के बेचारी घर को चली। अब वो आंख बंद करके फिर बैठे गो, अब बैठे तो गो, लेकिन बात लड़ाई के चक्कर में भूल गो कहका रहो। अब वो बेचारी एक पाए लटकावते वही रोत वही चली जा रही घर को, और इधर अब वो आंखें बंद करके बैठे गो और सोच रहा मैं कहका रहो। बाने 1-2 मिनट विचार करो, लेकिन दिमाग में बात नहीं बैठी। बाने के नहीं होता लाई जाई नहीं पूछ लो, खड़े के आवाज दिए तकूंगा। पत्नी ने जैसे निगाह करी, क्या तकूंगा। और जैसे धीरे 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 द्रौपदी वही पत्नी पास में आई, बोली काहे की कह रहे। पति बोला मो जो बता हो के कारो। पत्नी बोली टूटी तो टूटी पजी भूले तो गो, बाने के जल्दी बता, एक अजी टोरी टोरी जाऊ हवन तो जल्दी बता। अब पत्नी विचार कर रही कि अनपढ़ गमार हुआ माने गो तो ना है। अब्बा ने बात बना के कह दी कि तुम कचू ऐसा कह रहे, रेटा नंदन रेटा नंदन। नंदन लगी पीछे बाण की, हाँ जय अब तू जा। अब जैसे ही वो तो आंख बंद करके फिर बैठे को, पत्नी तो चली घर को। अब अखंड जाप चल रहा है, रेटा नंदन रेटा नंदन रेटा नंदन। क्षीर सागर में भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी जी मालूम में नाम कितने हैं। लक्ष्मी मैया कहती है कि मोई अलावा तुम्हारे नाम रखे कब जाते हैं, सिर्फ मोई ते रखे जाते हैं। विष्णु भगवान बोले कि एक नाम तुम्हें ऐसा ताजी रखो है, अभी तो तबाऊ ना लगी। बन में ना मानते तो चलो दिखाओ। और जैसे ही
आज लक्ष्मी मैया को साथ में लेकर के भगवान विष्णु मृत लोक में आए हैं और वहीं पहुंचे जहां वो भक्त पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके अखंड जाप चल रहा है, रेटा नंदन रेटा नंदन रेटा नंदन। लक्ष्मी मैया से बोले विष्णु भगवान कि जाओ पूछ के आओ जी कौन को नाम ले रहे हो है। और लक्ष्मी मैया ने भेष बनायो एक साधारण नारी को और जाकर धीरे धीरे पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची, धीरे से बोली काय भैया तू कौन को नाम ले रहे हो। एक अभी तो बात सुनी नहीं, नेक और दूसरी बार मैया ने नेक करी आवाज में कही काय भैया तू कौन को नाम ले रहे हो। जैसी कान में आवाज पहुंची तो आंखें खोल कर देखी, बेचारे करोबा ने भजन करो ताने कि भैया पहली तो अपन यही कोई बात ना जी पर आई है और नेक मैंने उल्टा सीधी कह दी खामे खा लड़ाई हो जाएगी बाने की तुम कौन हो, तुम यहाँ ते जाओ तो भगवान भजन करने दो। और वो आंख बंद करके फिर बैठे फिर जाप कर रहा है रेटा नंदन रेटा नंदन रेटा नंदन। लक्ष्मी मैया विचार करने लगी, जाना नहीं बताई। लक्ष्मी मैया ने कही काय भैया यो बता तू कौन को नाम ले रहे हो। वो नहीं बोलो, वो अपने अखंड जापों में बैठा है रेटा नंदन रेटा नंदन रेटा नंदन। अब लक्ष्मी मैया गुस्सा आ गई, अरे क्यों रे तने वही बताया नहीं, बताइए कौन को नाम ले रहे हो। तो एकदम गुस्सा में आई तो एकदम बोलो होते कसम कोई नाम ले रहा हूं। मैया समझ गई, उन्हीं पान लौटे के भगवान के चरणों में आए गिरी कि प्रभु तुम्हारी माया तुम ही जानो। बाय तो जीव माने पड़ेगी साक्षात वो हकीकत तुम्हारी भक्त है, बाने तो हूं पहचान ली कि जी लक्ष्मी है रूप में आई है, भगवान नारायण के रूप में आए हैं और भक्त को दर्शन देकर उसका कल्याण किया है। इसलिए भाव से कुभाव से भाव को भाव अलग आलस हो। कहने का भाव है भाव से कुभाव से किसी तरीका से और मेरे का स्मरण करना चाहिए क्योंकि वो लट्टा नाम जपा जग जाना और बाल्मीकि वही ब्रह्म समाना जय हो। इसलिए भैया प्रभु का भजन इसलिए मेरे भैयाओ आज उस भक्त को दर्शन दे करके तो कृतार्थ किया है। इसलिए भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं, भगवान और कैसो नाम ले जाए चाहे उलटो और चाहे सीधो लेकिन हो सच्चे भाव से। बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। इधर जैसे सुबह हुआ है